मेरे स्क्रीन में देख सकते हैं और आप सभी के वहां पे पहुंच भी गया होगा। खूबसूरत पैकिंग है इसका, विथ लेमिनेशन सील। बहुत शानदार कलर और पैकेजिंग में आता है, 3D उसका पैकेजिंग है। और हमने बहुत सारे लोगों ने ट्राई भी किया उसका लगाने का। और क्विक एब्जॉर्प्शन बहुत रैपिड है। सर, वेलकम टू दिस लॉन्चिंग प्रोग्राम, ओवर टू यू। थैंक यू रहमान सर फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस स्पेशल ओकेजन। आज हम एक ऐसे प्रोडक्ट को लॉन्च Recording in करने वाले हैं progress. जो कि कहीं ना कहीं आज हमारी लोगों की जो आज मॉडर्न लाइफस्टाइल है उसको देख के बनाया गया है। और जो मॉडर्न लाइफस्टाइल में हमारे सामने चीज़ें जो हमारी स्किन के को इम्पैक्ट करती हैं, चाहे वो ब्लू लाइट हो या सनलाइट हो या अदर जो फैक्टर्स हैं, उनको देख के प्रोडक्ट डिजाइन किया गया है। इसके बारे में इन डेप्थ हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सो सबसे पहले ladies and gentlemen, I'd like to welcome all of you in today introductory presentation of this particular प्रोडक्ट दैट इज इनविजिबल सनस्क्रीन जेल। जो आज हम लॉन्च करने वाले हैं उसकी खासियत क्या है, पैकुलर फीचर्स क्या हैं, टेक्नोलॉजी क्या है, एंड हाउ यू कैन डिफरेंशिएट एंड व्हाट काइंड ऑफ बेनिफिट यू कैन टेक। इस प्रोडक्ट्सों को आप कैसे एक तरीके से स्पेशलाइज तरीके से यूज कर सकते हैं, कैसे ये आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आप इस प्रोडक्ट के ले सकते हैं एज ए यूजर, एज ए प्रमोटर। इन सारे पहलुओं पे हम आज ये डिबेट एंड डिस्कशन करने वाले हैं। सो प्रोडक्ट रेडी है, फ्रेंचाइजी पे भी रेडी है और सारी जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। बस आज इसकी ओपनिंग हम सारे लोग मिलके करेंगे और एक नया फैमिली मेंबर हमारी लाइफ में ऐड ऑन होने जा रहा है, तो इसको हम अच्छे से लॉन्च करने वाले हैं। इससे पहले इसको लॉन्च करें तो इसके बारे में ज़रूर जानेंगे कि ये प्रोडक्ट क्या है, इसमें टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ की गई है और ये किस तरीके से हमारी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन कर सकता है एज ए यूजर, एज ए प्रमोटर। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है वंस अगेन। और सारे पार्टिसिपेंट आज इस प्रोडक्ट का पहला एक ब्रीफ आउट सुनने जा रहे हैं। मैं इसको यूट्यूब पे भी लाइव करने वाला हूं कि आप इसको बाद में भी अपनी टीम के साथ शेयर कर सकते हैं। टेक्निकल सेशन है जिसको ये प्रोडक्ट क्या है, इसमें टेक्नोलॉजी कौन सी यूज की गई है और ये किस तरीके से हमारी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन कर सकता है एज ए यूजर, एज ए प्रमोटर। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है वंस अगेन। और सारे पार्टिसिपेंट आज इस प्रोडक्ट का पहला एक ब्रीफ आउट सुनने जा रहे हैं। मैं इसको यूट्यूब पे भी लाइव करने वाला हूं कि आप इसको बाद में भी अपनी टीम के साथ शेयर कर सकते हैं। टेक्निकल सेशन है जिसको इन डेप्थ हम लेके जाएंगे और कैसे आप इस प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो एग्जिस्टिंग आपकी जितने भी आप सन प्रोडक्शन क्रीम्स या जेल जो भी वट एवर आप जो यूज कर रहे हैं, और उसके और इसके बीच में क्या एक डिफरेंशिएटर का काम करेगा, क्या टेक्नोलॉजी ऐसी है जो डिफरेंशिएटर का काम करेगी, क्या मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो डिफरेंशिएटर का काम करेगा, क्या इसके जो फीचर्स इसमें एड ऑन हैं क्या वो डिफरेंशिएटर का काम करेगा। इन सारे डिफरेंशिएटर्स को, वैल्यू एडिशंस को नई टेक्नोलॉजी के साथ इस प्रोडक्ट को हम यहाँ पे आप लोगों के साथ आज साझा कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। मैं इसको बस लाइव कर देता हूँ यूट्यूब पे कि आप इसको बाद में भी सुन पाएं। पहली बार जाएंगे ये प्रोडक्ट क्यों लेके आए और इसमें ऐसा क्या है जो आपकी लाइफ में एक वैल्यू एडिशन करेगा स्किन केयर के रूटीन में। आइए इसको एक बार डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सीरीज का नाम है सिंपलिज्म। ये हमारी एक ऐसी सीरीज है जहां मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन को हम फोकस करते हैं कि कितना परसेंट क्या डला हुआ है, और आने वाले टाइम में इसी के बेस पे ही ये चीज़ें इस सीरीज में आपको देखने को मिलेंगी। यानी कि एक सिंपलिज्म क्लीन टाइप की एक सीरीज है। एडवांस एंटी एजिंग सन टू सन टू स्क्रीन जो डिफेंस फॉर्मूला है वो लेके आए हैं। यानी कि ये एक एंटी एजिंग को देख के ये प्रोडक्ट डेवलप किया गया है। आपकी स्किन की एजिंग जो फास्ट चल रही है, चाहे वो नंबर ऑफ रीजन जो उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, उनको देखते हुए एक एंटी एजिंग सन टू स्क्रीन डिफेंस फॉर्मूला, यानी कि या आप
मुझे देख पा रहे हो स्क्रीन के माध्यम से, ट्यूब लाइट जो है, ये सारी जो लाइट हैं, कहीं ना कहीं इसका एक्सपोजर या सन का एक्सपोजर हमारी स्किन को जिस तरीके से डैमेज करता है इन और आउट, और उसकी वजह से हमारी रिंकल से लेके हमारे स्किन का टोन है और ये सारी इंटीग्रिटी है, वो धीरे धीरे आज के टाइम पे और पहले के टाइम पे आप देखेंगे बड़ा डिफरेंशिएट दिखता है आज की स्किन और पहले के लोगों की स्किन में, जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर ऑफ द स्क्रीन एंड सन। जो एक्सपोजर है ये कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करता है, और इसको देख के एक एडवांस एंटी एजिंग ये सनस्क्रीन और जेल आपका लॉन्च करने जा रहे हैं आज, जो एक वाइड स्पेक्ट्रा को ब्लॉक करता है, 50% एसपीएफ, और पीए फैक्टर जो है वो 4++, यानी कि यूवी बी वाले जितने भी मार्केट में आप देखेंगे यूवी बी को प्रोटेक्ट करने के लिए तो आपके क्रीम मिलेंगी, आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, सीरम मिलेंगे, बट यूवी ए को प्रोटेक्ट बहुत कम कर पाते हैं, और यूवी ए ही सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। यूवीए ही डेंजरस होता है हमारी स्किन के लिए, क्योंकि ये डीप पेनिट्रेट कर जाता है, तो ये दोनों को एक तरीके से दोनों यूवी रेज को ब्लॉक कर देता है, उससे आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। और ये एक हाइब्रिड लग्जरी फॉर्मूला है जिसमें ट्रीटमेंट भी है एंड प्रोटेक्शन भी है, क्योंकि सनस्क्रीन ओनली इसके लिए बनता था, प्रोटेक्शन के लिए, बट दिस इज वेरी एडवांस सनस्क्रीन जेल। सो ये ड्यूअल फंक्शन से बना हुआ है, एक फंक्शन इसका ट्रीटमेंट है, एक फंक्शन इसका प्रोटेक्शन है। सो एडवांस यहाँ देखेंगे टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी के रूप में इसको डेवलप किया गया है, एडवांस लिपोसोमल सीरामाइड सीरम जेल टेक। ये सीरम जेल टेक क्या है? सीरम को और क्रीम को मिला के एक जेल बनाया गया है जो ड्यूअल काम कर रहा है। सीरम हाई यूरोनिक एसिड के साथ, क्रीम जो है वो प्रोटेक्शन का काम करती है। इनको इन्फ्यूज करके लिपोसोमल टेक्नोलॉजी के साथ सीरामाइड्स इसमें एड ऑन करके ये सीरम जेल आपके पास आप दिख रहे हैं, एक ट्रांसपेरेंट जो लगाने के बाद दिखता नहीं है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आइए इस इनविजिबल सनस्क्रीन जेल को आज समझते हैं और इसको लॉन्च करते हैं, और डिब्बे पे भी आप देखेंगे तो ये सारी चीजें आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आज के टाइम पे जो मॉडर्न स्किन एजिंग फैक्टर है, इसमें प्रो इन्फ्लामेटरी डाइट का मतलब है दो ऐसी चीजें जो हमारी स्किन के लिए इन्फ्लामेटरी कॉजिंग है, एक है शुगर और एक है रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल का मतलब है ऑक्सीडाइज ऑयल, जो कि हमारी स्किन के नीचे एम्बेडेड होके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाता है, और वहां से एक्ने से लेके हमारे मिलेनियम सिंथेसिस से लेके कोलाजन प्रोडक्शन तक के चीजों को वो खराब कर देता है। जैसे इन्फ्लामेशन बढ़ेगी, कोलाजन डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, और जितना कोलाजन टूटेगा उतनी स्किन पे रिंकल पड़ेंगी, और स्किन की इंटीग्रिटी लूज होगी और इलास्टिसिटी लूज होगी, तो आपका जो स्किन का टोनअप है, जो टाइट स्किन है, वो लूज होना स्टार्ट हो जाएगी, और आप उम्र से पहले बूढ़ा लगना, एक तरीके से एज्ड लगनी स्टार्ट हो जाएगी आपकी। स्लीप डेप्रीवेशन, क्योंकि रात को ही आपकी स्किन क्या करती है, अपने आप को रीजनरेट, रिप्लेस और रीजेनरेट करती है। तो आज के टाइम पे सोसाइटी स्लीप डेप्रीवेशन पे जा रही है, किसी का सोने का टाइम नहीं है, किसी का पर्टिकुलरली एक लाइक रूटीन नहीं बना हुआ। न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी भी इसमें कंट्रीब्यूट करती है। इम्बैलेंस गट स्किन फंक्शन, जिसका पेट खराब रहता है, वो उसकी स्किन पे डायरेक्टली इंपैक्ट आता है, तो इनका भी डिसफंक्शनिंग है। आज के टाइम पे गट का कनेक्शन जो है वो डिजिटल एंड सनलाइट इंड्यूस स्किन डैमेज एंड एनवायरमेंटल फैक्टर, जिसमें आप देख पाएंगे पोल्यूशन से लेके अदर जो फूड कंटामिनेशन आ रहे हैं, पेस्टिसाइड्स तक, ये सारी चीज मॉडर्न स्किन एजिंग फैक्टर हैं। पहले प्रो इन्फ्लामेटरी डाइट नहीं होती थी, इसलिए मैं इसको मॉडर्न बोल रहा हूं। आज लोग इसको यूज कर रहे हैं। पहले नींद का एक टाइम था, एक पूरे दिन का शेड्यूल था, आज के टाइम पे नहीं है। पहले न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी भी नहीं थी, ज्यादा प्रोसेसिंग नहीं थी, कंजप्शन जो था नेचुरल डाइट का था, सीजनल डाइट का था, और गट पहले बैलेंस रहता था, और पहले डिजिटल था ही नहीं, सनलाइट भी था, तो उसको एक तरीके से बॉडी इतनी अडेप्ट कर लेती थी। आप लोग पहले के टाइम पे खेत में काम करते थे, उनको पता होता था कि किस टाइम पे कैसे कपड़े पहनने हैं, कितना फेस कवर करना है, कैसे कैसे, इस तरीके से आप देखेंगे तो वो अपना बचाव कर लेते थे। बट आज के टाइम पे एनवायरमेंट टॉक्सिन से लेके सारी चीजें हमारी स्किन को एजिंग
एजिंग की तरफ लेके जाती हैं। इन सारी चीजों को देखते हुए आज मॉडर्न सॉल्यूशन के रूप में आज आपके पास एक प्रोडक्ट आ रहा है। इससे पहले हम कोर प्रॉब्लम्स को इवेलुएट करेंगे कि कैसे आज के टाइम पे इवोल्व हो रही हैं इस जो हमारी फास्ट एजिंग है, वो स्किन को एजिंग को फास्ट कैसे करती है। आउटडोर थ्रेट क्या है? यूवी रेज पेनिट्रेट द सरफेस डिस्ट्रॉइंग इलास्टिन एंड कोलाजन। आप जो स्किन देख रहे हैं, इसके ऊपर की जो लेयर होती है, पहली लेयर को हम एपिडर्मिस बोलते हैं। एपिडर्मिस ऊपर की रफ लेयर होती है, उसके बाद डर्मिस लेयर होती है। सो यूवी रेज क्या करती हैं? इलास्टिन जो ऊपर ये कोलाजन और इलास्टिन है स्किन दिख रही है, इसको एक तरीके से डिस्ट्रॉय करती है और प्री मैच्योर सैगिंग यानी कि ढीलापन आना, लटकना और रिंकल्स क्रिएट करना, ये एक तरीके से जैसे ही इलास्टिन और कोलाजन निकल जाएगा स्किन से, आपको रिंकल दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। मॉडर्न इंडोर थ्रेट, अंदर रूम के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस emitted high energy visible high HEV blue light that penetrates deeper into the dermal matrix than UV rays। जो बाहर से यूवी आ रही है उससे ज्यादा पेनिट्रेट हमारी ये स्क्रीन की जो लाइट है वो हमें ज्यादा स्किन के डीप में जाके पेनिट्रेट कर जाती है। और डिजिटल, इसलिए डिजिटल फोटो एजिंग जो हमारी स्क्रीन से जो लाइट आ रही है उसकी वजह से यदि आप 4 से 6 घंटे, जनरली हम कल महाराष्ट्र में तो डिस्कस कर रहे थे कि जो आईटी वाले लोग हैं, मैं कहता हूं आज आईटी प्रोफेशनल और आप में ज्यादा फर्क नहीं है। एक एवरेज इंडियन 3.5 घंटे फोन की स्क्रीन को देखता है। तो आईटी वाला सारे आईटी वाले आज के टाइम पे, इट मीन्स 4 से 6 घंटे यदि आप स्क्रीन का एक्सपोजर में रहते हो तो डीप फ्री रेडिकल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इंड्यूस होती है और पिगमेंटेशन स्पाइक कर जाती है, क्योंकि ऑप्सिन 3 एक्टिवेशन एक ऐसी चीज होती है जो मिलेनिन को सिंथेसिस एक्टिवेट कर देती है उस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए। और डे टाइम स्किन फटीग होना स्टार्ट हो जाता है, शाम तक आप देखेंगे स्किन डल लगनी स्टार्ट हो जाती है। सुबह सुबह फ्रेश लग रही थी बट शाम को डल लगनी स्टार्ट हो जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ स्क्रीन से आने वाली जो लाइट है ये उसको डल कर देती है, फोटो एजिंग की तरफ लेके जाती है। सो अल्टीमेटली आप देखेंगे डिजिटल जो एजिंग है, यानी इज योर स्क्रीन एजिंग, इज योर स्क्रीन एजिंग योर स्किन फास्टर देन सन? क्या आपकी स्क्रीन है वो आपके सन से ज्यादा आपकी स्किन को एजिंग कर रही है? यस। कोलाजन क्रैश, ब्लू लाइट स्पार्क्स फ्री रेडिकल दैट ईट अवे योर स्किन कोलाजन। आपके स्किन कोलाजन से बनी है, उसको वो एक तरीके से ये खा जाता है, यानी ये जो ये स्क्रीन लाइट है उसको यूटिलाइज कर लेती है और क्रिएटिंग रिंकल्स। मिलेनिन सर्ज, एकदम से मिलेनिन बढ़ जाता है, यानी कि पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाएंगे। आप एक तरीके से डार्क स्पॉट और अनइवन टोन आपको दिखेगा। आप देखेंगे ना, जो ज्यादा देखते हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट दिखता है आंखों के नीचे, ब्लैक हेड्स आ जाते हैं। सो नाइट शिफ्ट एरर, यानी कि दिन में यदि आप लाइट स्क्रीन को ज्यादा देख लेते हैं तो नाइट को जो रिपेयरमेंट साइकिल था वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, और रात को भी ये इतनी ज्यादा स्क्रीन देखने के बाद स्किन आपकी रात को भी रिपेयरमेंट पे नहीं जाती, क्योंकि वो डिस्टर्ब हो जाता है। नेचुरल ओवरनाइट सेल रिपेयर साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है इसके कारण। डीप स्किन डैमेज, अनलाइक सोलर यूवी रेज मोस्टली अफेक्टेड सरफेस, सोलर लाइट बार बार को आपको इफेक्ट करती है। ये ब्लू लाइट जो है ये आपके फोन से आने वाली और लैपटॉप से आने वाली, ये पेनिट्रेट डीपर इनटू योर डर्मिस, अंदर ऊपर की लेयर से नीचे वाली लेयर में ये क्रॉस कर जाती है और अंदर तक डैमेज पहुंचाती है। सो इट कैन जनरेट सेम टाइप सेल डैमेज एज स्टैंडिंग आउटसाइड इन द सन विदाउट प्रोटेक्शन। सो एक तरीके से ये रफ एरिया बनाना स्टार्ट कर देती है और आप जल्दी से आपकी स्किन एज दिखना स्टार्ट हो जाती है स्क्रीन की वजह से। इसको हम डिजिटल एजिंग बोलते हैं। ब्लू लाइट इज अ साइलेंट अटैक है, क्योंकि ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाता है। फ्री रेडिकल जो कोलाजन को खा जाते हैं, और कोलाजन कम हो जाएगा तो स्किन में रिंकल और इलास्टिसिटी कम हो जाएगी। मेलानिन स्पाइक हो जाएगा तो पिगमेंटेशन बढ़ जाएगा। ऑस्पिन एक तरीके से एक मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है जो डार्क स्पॉट लेके आता है आपकी स्किन पे। और
सिरकेडियन डिस्ट्रप्शन हो जाता है, जो साइकिल है नेचर के साथ आपका, रात को जो रिकवरी थी स्किन की और अपने आप को स्किन रीजनरेट करती थी, वो डिस्टर्ब हो जाता है। सो उसके कारण पोज हो जाता है नाइट सेल रिपेयरमेंट। तो इन सारी चीजों को देखते हुए ओनली सनलाइट ही आज को आपको प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। इफ यू आर एक्सपोजिंग योर स्किन, आप यदि स्क्रीन के सामने ज्यादा रहते हैं, आईटी ही नहीं, सारे लोग आईटी वाले आज 3 से 4 घंटे के एक्सपोजर में है ही, तो इस तरीके से आज आपको स्किन का रूटीन मेंटेन करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंजेबल टास्क बन जाता है। सो उन्हीं चीजों को देखते हुए इस प्रोडक्ट को डिजाइन किया गया है। सो यदि आप इसको अंदर बिल्कुल डीप डाइव करेंगे फोटो एजिंग में, कोलाजन और इलास्टिक जो डिग्रेडेशन है, यही एक रिंकल का इंजन कहलाता है। इनका डिग्रेडेशन, ये रिंकल इंजन बोलते हैं इसको हम। फ्री रेडिकल जनरेट बाय ब्लू लाइट एक्टिवेट हार्मफुल एंजाइम नोन एज मैट्रिक्स मेटिलोप्रोटीनेज। ये क्या करते हैं, ये एंजाइम हंट कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं आपके स्किन के जो यूथफुल लुकिंग है उसको, जस्ट बिकॉज ऑफ कोलाजन और एलास्टिन के कारण जो दिख रहा है उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। दिस रैपिड स्ट्रक्चरल कोलैप्स लीड टू प्रीमेच्योर फाइन लाइन सैगिंग द स्किन एंड लॉस ऑफ फेशियल इलास्टिसिटी, लूज पड़ जाएगी स्किन। डीएनए और एपिजेनेटिक एजिंग भी ये बढ़ाते हैं। chronic oxidative stress from spending hour in front of office screen induce epigenetic alteration. This means it can wrap away your skin cell, आपके जो जीन हैं वो उनको एक तरीके से अल्टर कर देती है, और आपकी इम्पेयर्ड बेसिक सेल्स एबिलिटी टू रिपेयर, जो अपने आप रिपेयर होने की कैपेसिटी है, वो एक तरीके से इम्पेयर्ड हो जाती है। स्किन का जो हाइड्रेशन का बैरियर था, उस बैरियर को क्रॉस करके स्किन को डिहाइड्रेशन की तरफ लेके जाती है, यानी कि स्किन के बैरियर्स को ब्रेक कर देती है। और आपस में स्किन का जो इंट्रासेलुलर, यानी कि सीमेंट, जो एक सेल दूसरे से जुड़ी हुई है, ये मॉइस्चर को सील करती थी, इस बैरियर को क्या कर देते हैं, ये एक तरीके से क्रोनिक ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस, यानी कि अंदर का पानी लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे स्किन डल, ड्राई, फटीग और मोर वर्नेबल दिखती है। आज के टाइम पे इसको एनवायरमेंटल एजिंग की तरीके से देखा जाता है। सो अल्टीमेटली इस सारी चीजों को, इन प्रॉब्लम को देखते हुए, इंडोर और आउटडोर लाइफ को देखते हुए, वी आर इंट्रोड्यूसिंग ए सिंपलिज्म सीरीज में इनविजिबल सनस्क्रीन जेल, 50% एसपीएफ, मैक्सिमम स्पेक्ट्रा कवर करने के लिए, हाईएस्ट ग्रेड PA++4 जो है, एंड UVA और UVB दोनों को ये एक तरीके से कवर अप करती है। और अल्टीमेटली यहाँ पे एक हाइब्रिड लग्जरी फॉर्मूला लेके आए हैं। नॉट ओनली प्रोटेक्शन के लगाया, स्क्रीन की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, स्किन में नहीं जाने देगा, या सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेगा तो अंदर नहीं जाने देगा, ये तो काम कर ही रहा है। बट ऑलरेडी जो डेली की डेली डैमेज चल रहा है उसको भी रिपेयरमेंट करने के लिए फॉर्मूला है। ड्यूअल इंजन एक इसमें लगाया गया है, दो इंजन लगे हुए हैं, एक ट्रीटमेंट का इंजन, एक प्रोटेक्शन का इंजन। जो मार्केट में मिलता ओनली एक इंजन मिलता प्रोटेक्शन का, वो भी हैवी क्रीम होती हैं, बाहर आप देखेंगे बिल्कुल वाइट फ्लैकेल्स छोड़ देती हैं। बट इसमें क्या है, हाइब्रिड लग्जरी फॉर्मूला है, क्लिनिकल ट्रीटमेंट सीरम और ए प्रीमियम ब्रॉड स्पेक्ट्रम लाइट शील्ड कंबाइंड इनटू ए सिंगल एप्लीकेशन। एक बार में ही दोनों चीज पूरी हो जाती हैं। हाई टेक ट्रिपल शील्ड डिलीवर मैक्सिमम आउटडोर यूवी डिफेंस, SPF 50 PA+++ एंड डेडिकेटेड इंडोर ब्लू लाइट फिल्टर, जो अंदर जो ब्लू लाइट चल रही है उसका भी फिल्टर का काम करती है। सो एब्सोल्यूट जीरो कास्ट फिनिश, इसका मतलब समझ रहे हैं, 100% क्लियर, कुछ नहीं दिखेगा लगाने के बाद। हम इसको बोलते हैं 30 सेकंड में गायब हो जाती है स्किन पे, और 30 दिन में वापस निकलेगी, यानी कि 30 दिन में ये ग्लो के साथ, रिजल्ट के साथ आपको स्किन पे चेंजेस दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। सो 100% क्लीन ट्रांसपेरेंट जेल दैट लीव्स नो वाइट रेजिड्यू, ग्रीजी एंड स्ट्रीकी फिल्म कुछ नहीं छोड़ने वाला। ये अल्टीमेटली क्या है, ये एडवांस साइंस है, यूथ रेस्टोरेशन एंड एंटी एजिंग, एक तरीके से आप इसको देख सकते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है, इसके कंपोनेंट जो इसमें डाले गए हैं, 2.5% क्लिनिकल
हाई यूरोनिक एसिड डाला हुआ है, जो वेरी हाई डोज है, जिसको हम क्लिनिकल डोज बोलते हैं। यानी कि रिपेयरमेंट के लिए जो हम बात कर रहे थे, इसमें क्लिनिकल ग्रेड का परसेंटेज का हाई यूरोनिक एसिड। ये होता क्या है, जब यंग स्किन होती है तो अंदर, स्किन के अंदर हाइड्रेशन, जैसे घुटनों में चिकनाहट होती है ना, ऐसे स्किन के अंदर भी एक ऑयल बनता है, मॉइस्चराइजर बनता है, स्किन अपने आप बनाती है यंग एज में, उसका नाम हाई यूरोनिक एसिड है। विद द टाइम जब आपकी स्किन ज़्यादा एक्सपोजर में रहती है सन के और स्क्रीन के लाइट में, तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये डिहाइड्रेशन हो जाएगा, और विद द एज में वैसे भी कम बनता है। ऐसे में हाई डोज मल्टी मोलिकुलर वेट हाइड्रेशन इंजन दैट एक्ट्स लाइक ए मॉइस्चराइजर स्पंज, ये मॉइस्चराइजर स्पंज की तरह काम कर रहा है। यानी कि आपकी स्किन पे एक तरीके से स्पंज रखा है जो मॉइस्चर का है। इमीडिएटली वॉल्यूम ऑफ प्लम सरफेस फाइन लाइन एंड डिहाइड्रेशन क्रैक्स, ऊपर से डिहाइड्रेशन क्रैक को भर देगा। एंड 2% लिपोसोमल सिरामाइड कॉम्प्लेक्स, द ब्रिक्स एंड मोर्टार सेल ग्लू, यानी कि जैसे आपका जो चिपकी होती हैं, ईंटें जिसे चिपकी होती हैं, सीमेंटाइजेशन होते हैं, ऐसे सिरामाइड आपकी स्किन के ऊपर एक लेयर बना देता है। दिस माइक्रोस्कोपिक स्किन आइडेंटिकल लिपिड स्पेयर्स लिपोसोम, यानी कि ये स्किन जैसे ही, लिपोसोम का मतलब ये स्किन जैसे ही चीज होती है और राउंड शेप की होती है। जब आप इसको फैलाते हैं तो ये बिल्कुल फाइन लेयर बनाती है, तो आपको पता नहीं लगेगा। सेरामाइड आते हैं, पर लिपोसोमल सेरामाइड होता है राउंड शेप का, ये आपकी स्किन के साथ यूनिफॉर्मिटी, फाइन लाइन बना के प्रोटेक्शन देता है। और बाईपास द डेड आउटर लेयर, जो डेड आउटर लेयर है ऊपर की स्किन है, उसको एक तरीके से बाईपास करके अंदर आ जाता है और एक अलग से ट्रीटमेंट की तरह काम करता है प्रोटेक्शन के साथ साथ। डीप सेलुलर रिपेयर, लिपोसोमल ड्रॉप्स ceramides deep inside the skin matrix to patch the broken moisture barrier, actively restore youthful elasticity। इसका मतलब ये है, जो सेलुलर रिपेयरमेंट है वो डीप तक होता है जस्ट बिकॉज ऑफ लिपोसोमल्स, जो सिरामाइड्स हैं उनकी वजह से। एंड 2% जो लिपोसोमल सिरामाइड्स हैं वो माइक्रो एनकैप्सुलेटेड लिपिड्स हैं दैट सिंक्स डीप इनटू ब्रोकन स्किन बैरियर के अंदर घुस जाएंगे, जहां से वो फटा हुआ है उसको रिपेयरमेंट करना स्टार्ट कर देंगे, रिस्टोरिंग नेचुरल फर्मनेस एंड बाउंसी, यानी कि वापस से उसमें एक तरीके से इलास्टिसिटी दिखना स्टार्ट हो जाएगी। एंड क्लिनिकल ग्रेड डोज जो है हाइलोनिक एसिड की, लोक द मॉइस्चर एंड प्लम्पिंग आउट सरफेस फाइन लाइन, एक तरीके से आपकी फाइन लाइन जो दिख रही थी वो आपकी एक धीरे धीरे दिखना बंद हो जाएंगी, उनको भरना स्टार्ट कर देगा। ये क्लिनिकल ग्रेड का है। अब क्वेश्चन क्या आता है, मार्केट में आप जब जाएंगे या खुद एज ए यूजर आप मेरे से भी पूछ सकते हैं या खुद से पूछ सकते हैं इस प्रोडक्ट को यूज करने से पहले, क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज ए लिपोसोमल सिरामाइड्स एंड व्हाई इज इट बेटर देन नॉर्मल सिरामाइड्स। सिरामाइड्स अभी टेक्नोलॉजी आ रही है, ये तो हो सकता है आप पहली बार सुन रहे हो, कुछ लोगों ने सिरामाइड्स की कोई क्रीम पहले यूज की होगी, बट इट इज ए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एज ए सिरामाइड्स। बट लेटेस्ट का भी लेटेस्ट है, यहाँ पे लिपोसोमल सिरामाइड्स है। सो ये कैसे नॉर्मल सिरामाइड्स है, कई बार आपको सिरामाइड्स मार्केट में मिल जाएगा, बट हेयर इज ए लिपोसोमल सिरामाइड्स। हाउ इट इज लाइक, कैसे ये एक तरीके से आपको बेटर काम करता है नॉर्मल सिरामाइड से। इमेजिन नॉर्मल सिरामाइड्स एज ट्राई टू पुश ए बास्केटबॉल थ्रू स्मॉल चेन लिंक फेंस। ये कहता है, जैसे इमेजिन कीजिए रिंग छोटा हो बास्केट बड़ी हो तो डलेगी क्या, नहीं डलेगी। यानी कि ये रिंग है और बास्केट का साइज ये है, इससे ये रिंग में नहीं आ सकती। सो अल्टीमेटली जो सिरामाइड्स होते हैं जनरली उनका स्किन के पोर से बड़ा साइज होता है, तो अंदर नहीं जा सकते। सो यहाँ पे मोलिकुलर आर ऑफन टू लार्ज टू सिट एनीवेयर बट ऑन द सरफेस, और ओनली सरफेस पे बैठ जाएगा वो, जाके अंदर नहीं जा पाएगा क्योंकि बड़ा साइज है। बट लिपोसोमल्स आर माइक्रोस्कोपिक स्किन आइडेंटिकल डिलीवरी व्हीकल्स, ये स्किन आइडेंटिकल डिलीवरी व्हीकल्स हैं जो आपके अंदर स्किन के अंदर जाके हीलिंग पावर बढ़ाते हैं। दे एनकैप्सुलेटेड 2% सिरामाइड्स, ये एनकैप्सुलेट किए हुए सिरामाइड्स को अलाउिंग देम टू स्लिप पास सरफेस बैरियर, अंदर
जैसे स्लिप हो जाता है ना आदमी को, पैर स्लिप हो जाए, ऐसे ये भी स्लिप हो जाते हैं स्किन के अंदर, एंड पेनिट्रेट डीप इनटू द सेलुलर मैट्रिक्स वेयर रिपेयर एक्चुअली हैपेंस, जहां सही में रिपेयरमेंट होना, बाहर स्क्रीन पे रिपेयरमेंट नहीं होता, अंदर से ही रिपेयर होता है। पर वहां तक यदि कोई मॉलिक्यूल आपकी क्रीम का नहीं जा रहा है तो रिपेयरमेंट इनिशिएट नहीं होगा, प्रोपेगेट नहीं होगा, इंक्रीज नहीं होगा, तो आप जनरली उसको ओनली सरफेस पे लगा रहे हो, उसका कोई क्लिनिकल बेनिफिट आपको रिपेयरमेंट का नहीं मिल रहा। सो इसी यही गारंटी देता है हाई बायोअवेलेबिलिटी एंड फास्टर एंटी एजिंग रिजल्ट के लिए क्या, लिपोसोमल सिरामाइड्स। दीज आर द give a guarantee of bioavailability and faster anti-aging results, right? So ladies and gentlemen, यहाँ से कवर हो जाता है। देखिए पहले तो सिरामाइड से नहीं मिलता आपको सनस्क्रीन में, यहाँ पे सिरामाइड्स किसी और क्रीम में भी मिल जाएगा, बट ये काम क्या कर रहा है, ये स्किन पे एक तरीके से बैरियर बनाने का काम कर रहा है, बट स्किन के अंदर नहीं जाएगा तो रिपेयरमेंट नहीं होगा। पर लिपोसोमल उसको अलाउ करवा रहा है, अंदर स्लिप करवा के अंदर अंदर डीप पेनिट्रेट कर जाएगा और वहां से रिपेयरमेंट स्टार्ट हो जाएगा। अब अगला सवाल आता है, वाई 2.5 कंसंट्रेशन ऑफ हाइयूरोनिक एसिड, क्या ये सिग्निफिकेंट है, क्या क्या यही इतना ही जरूरी है? मोस्ट स्टैंडर्ड कॉस्मेटिक यूज लेस देन 1%, मार्केट में जितने भी आपको हाइयूरोनिक एसिड के प्रोडक्ट मिलेंगे 1% से नीचे वाले ही कॉन्सेंट्रेशन में मिलेंगे। जस्ट ओनली लेबल पे लिखने के लिए वो था, बट क्लिनिकली देखेंगे तो वो इतना ज्यादा आपको बेनिफिट नहीं पहुंचाएगा। ए 2.5 कंसंट्रेशन इज ए क्लिनिकल ग्रेड डोज, ये क्लिनिकल ग्रेड डोज है। इट फीचर ए मल्टी मोलिकुलर वेट ब्लेंड दैट फ्लड्स द स्किन सरफेस टू इंस्टेंटली स्मूथ फाइन लाइन, एक तरीके से जो फाइन लाइन है उनको इंस्टेंटली ये क्या करेगा, भरना स्टार्ट करेगा। वाइल ड्राइविंग मॉइस्चर डीप डाउन टू द प्लम द स्किन फ्रॉम विद इन, यानी एक तरीके से अंदर आपके स्किन के घुस जाएगा और मॉइस्चर को बढ़ा देगा, जिससे फाइन लाइन भरना स्टार्ट हो जाएंगी। सो 2.5 कॉन्सेंट्रेशन आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, वहां पे लिपोसोमल सिरामाइड, ये 2.5 कॉन्सेंट्रेशन। इसके बाद आता है डज इनविजिबल जेल प्रोटेक्ट, कई बार लगता है यार ये तो बाहर से कवर ही नहीं कर रहा, दिख ही नहीं रहा, क्या ये सन के डैमेज को बचाएगा? जैसे बहुत सारी थिक वाइट क्रीम आती हैं, उनको लगाने के बाद लगता है जैसे अंदर की स्किन बच जाएगी, क्या ये ट्रांसपेरेंट जो दिख नहीं रहा लगाने के बाद ये भी बचाएगा स्किन को? यस, कंप्लीटली। द थिकनेस और कलर ऑफ क्रीम डज नॉट डिटरमाइन इट्स सन प्रोटेक्शन फैक्टर। एसपीएफ जो होता है वो उसके व्हाइट कलर की वजह से नहीं होता, उसमें पाए जाने वाले मॉलिक्यूल जो हैं वो उस यूवी रेज को एब्जॉर्ब करते हैं या नहीं करते उसकी वजह से होता है, व्हाइट की वजह से नहीं होता। व्हाइट तो वैसे भी व्हाइट को भी डैमेज कर सकता है। तो इसका मतलब है सन प्रोटेक्शन फैक्टर है वो क्रीम के कलर पे डिपेंड नहीं करेगा। सिंपलिज्म यूज्ड एडवांस क्लियर ऑर्गेनिक chemical filter that absorb light rays convert into them harmless heat before they can damage your skin, यानी कि लाइट रेज को एब्जॉर्ब कर लेगा और उसको हीट में कन्वर्ट करके बाईपास कर देगा। इट डिलीवर्स मैक्सिमम 50% एसपीएफ सन प्रोटेक्शन फैक्टर विद पीए प्लस प्लस प्लस, यानी कि 4 ही हाईएस्ट प्लस होते हैं। इसका मतलब स्पेक्ट्रा जो है, स्पेक्ट्रा का मतलब अलग अलग रेंज की जो लाइट आ रही सभी का को फिल्टर कर देता है। ये किसी भी जो यूवी लाइट के आती है उसको किसी भी रेंज को नहीं छोड़ता जो आपकी स्किन को डैमेज कर सके। सो प्रोटेक्शन विदाउट हैवी पोर क्लोगिंग वैक्स बेस ओल्ड स्कूल सनस्क्रीन, ये वैसा नहीं है। सिंपलिज्म गिव ए प्रीमियम एंटी एजिंग ट्रीटमेंट, मैक्सिमम सन प्रोटेक्शन, लाइट डिफेंस इन ए सिंगल बोतल। It's completely clear, weightless gel, no white layer, no greasy, and featuring a premium luxury pump design, means जो इसका आप प्रोडक्ट को भी देखेंगे ये प्रीमियम पंप, और जो आप इसका ट्यूब देखेंगे एक लग्जरी का हॉलमार्क आप देख पाएंगे। वैसे तो बाहर से ही आपको ये लग्जरी दिख रहा है, आप इसको टच करेंगे तो आपको फील होगा कि दिस इज लग्जरी प्रोडक्ट, बट इस ट्यूब को निकालने के बाद जो इसका पंप सिस्टम है और जो इसकी लुक है
वो तो इतनी प्यारी है। अब ये पंप का काम क्या है? यदि ये ट्यूब होती, आप खोल के इसको ऐसे भी लगा सकते थे, बट ट्यूब में क्या होगी, बार बार हवा अंदर जाएगी, तो अंदर का जो हाइलोरोनिक एसिड और सिरामाइड वो धीरे धीरे खराब हो जाएंगे। तो पंप क्या कर देता है, एयर को लॉक कर देता है, जितना बाहर निकला निकला, उसके बाद वापस से एयर अंदर नहीं जाएगी। इसलिए पंप इस प्रीमियम प्रोडक्ट की जो एफिकेसी है, जो लाइक इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट डले हैं, उनको प्रोटेक्ट करता है लॉन्ग टर्म। जब आप इसको लगातार यूज करते हैं तो ये आपको लग्जरी फीलिंग के साथ साथ एक आपके अंदर की क्रीम के मॉलिक्यूल्स को प्रोटेक्ट करने का काम भी करता है। सो गुड बाय टू स्टिकी व्हाइट कास्ट। डिजिटल जो स्किन का फटीग है उसको गुड बाय बोल सकते हो। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, कंक्लूजन ये है, सिंपलिज्म गिव ए प्रीमियम एंटी एजिंग ट्रीटमेंट, मैक्सिमम एसपीएफ or PA4 plus light defense in a single bottle. It's completely clear, weightless gel, no white layer, no greasiness, 100% इनविजिबल, 30 सेकेंड में लगाते ही इनविजिबल, 30 डेज में वापस लौट के आएगा विद रिजल्ट, यानी कि स्किन पे विजिबल इफेक्ट दिखेगा। डिजिटल सील्ड भी है, डीप हीलिंग प्रोटेक्शन है, डुअल एक्शन है, सीरम जेल है ये। 365 डेज इंडोर, 365 दिन आप इसको इंडोर में लगा सकते हो स्क्रीन के सामने, एंड ऑलवेज, और बाहर निकलने से पहले भी आउटडोर प्रोडक्शन में भी यूज कर सकते हैं। से गुड बाय टू स्टिकी व्हाइट कास्ट डिजिटल स्किन फटीग। प्रेस्टिजियस पंप मैकेनिज्म जो मैंने बताया, फीचरिंग ए प्रीमियम लग्जरी पंप डिजाइन, द इंक्लूजन ऑफ अपसाइड डाउन एयर टाइट पंप कैप इज हॉलमार्क ऑफ लग्जरी सनस्क्रीन। दिस प्रीमियम डिजाइन कीप्स एक्टिव इंग्रेडिएंट, देखो मैं जो बोल रहा था, कीप एक्टिव इंग्रेडिएंट 2.5% हाइलोरोनिक एसिड एंड लिपोसोमल सिरामाइड्स, उनको स्टेबल रखता है और प्रिवेंट करता है एयर के एक्सपोजर से, वाइल इंश्योरिंग प्रिसाइज जीरो वेस्ट डोजिंग फॉर द कस्टमर, यानी कि ये आपके घर में रखी रखी खराब नहीं होने देगा लंबे टाइम तक। और सबसे अच्छी बात ये है, एक जनरल जब आप हैवी क्रीम लेते हो, वाइट कास्टिंग क्रीम लेते हो, जो सनस्क्रीन आती हैं, वो एक बार लगाने के लिए इतना ग्राम आपको चाहिए, 1.2 ग्राम आपको चाहिए, पर ये उसका 1/3, ओनली 0.4 ग्राम ही, यानी कि ये 3 गुना ज्यादा उसी वॉल्यूम में यूज हो सकता है। तो आप इसको इकोनॉमी वाइज भी उनसे भी एक तरीके से सस्ता पड़ता है। जब आप इसकी डोजिंग देखेंगे तो लंबे टाइम तक आप 0.4 ग्राम से ही आप पूरा का पूरा कवर कर सकते हो सिरामाइड की वजह से। सो अल्टीमेटली स्मॉल वॉल्यूम यूज्ड इन ए सिंगल एप्लीकेशन, जेंडर स्पेसिफिक। यहाँ पे एक चीज और आती है, मेल लगाने से घबराते हैं, साई फील करते हैं, उनका मेल जो टाइटल है वो कहीं ना कहीं आगे आता है कि वाइट दिखेगा, मैं तो बाहर लगा के नहीं निकल सकता। सो फीमेल और मेल जेंडर मार्केटिंग मैट्रिक्स क्या है, फ्लोलेस मेकअप बेस, इसको आप मेकअप फीमेल मेकअप बेस में भी प्राइमर की तरह यूज कर सकते हैं। ये अंदर से मॉइस्चराइज भी करेगा, यानी कि जो 3 स्टेप होते हैं मेकअप लगाने से पहले, ये एक स्टेप में ही पूरा कर सकता है, 3 3 स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। फ्लोलेस मेकअप बेस प्राइमर के रूप में भी यूज, प्राइमर भी ट्रीटमेंट वाला प्राइमर है, मॉइस्चराइजर के साथ एंड प्रोटेक्शन लेयर के साथ। मेल के लिए है जीरो बियर्ड रेजिड्यू, कोई यहाँ पे वाइट लगा हुआ नहीं दिखेगा आपको, बियर्ड पे भी लगाएंगे तो दिखेगा नहीं है, पूरे फेस को आप कवर कर सकते हैं, कोई एक तिनका भी वाइट का दिखने वाला नहीं है। नो ऑयली साइन, कोई लगाया हुआ क्रीम लगाया हुआ साइनिंग दिखता हुआ नहीं दिखेगा। सो मैं इसको अप्लाई कर रहा हूं। मैंने ये आपके सामने आप देखेंगे, जस्ट मैंने 10 सेकंड हुए हैं, ये डिसअपियर हो चुका है, पता ही नहीं लगेगा दोनों हाथों में, बस ओनली आपको साइनिंग बड़ी दिखेगी। और यहाँ ऐसा लगेगा जैसे लेमिनेट कर दिया, जैसे आप स्क्रीन पे गार्ड चढ़वाते हो, गार्ड सा दिखेगा आपको, बाहर कोई लाइक ऐसा नहीं दिखेगा, एक तरीके से
स्किन पे गार्डिंग कर देता है, जो आप मोबाइल फोन पे गार्ड चढ़वाते हो, ऐसा ऐसा आपका प्रोटेक्शन लेयर बना देता है, इस पे कुछ नहीं दिखने वाला। सो अल्टीमेटली मेल जेंडर स्पेसिफिक ब्रेकडाउन स्ट्रेटजी उसमें भी यूज कर सकते हो आप। इसके साथ साथ 8 वीक स्किन ट्रांसफॉर्मेशन हम बोलते हैं, 8 वीक में ये क्या ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा आपकी स्किन के साथ। जेल डिसअपियर इनटू स्किन विद इन 30 सेकेंड, रीअपियर 30 डेज विद एक्स्ट्रा ग्लो एंड डैमेज रिकवर्ड स्किन। जो डैमेज हो रखी थी उसको रिकवर करके दोबारा से एक विजिबल रिजल्ट आपको दिखेगा। पहला बार जब आप लगा रहे पहले घंटे में क्या होगा, इंस्टेंट ड्यू एंड प्राइमर का काम कर रहा है, राइट। दूसरे वीक आपको हाइड्रेशन, स्किन मोर हाइड्रेटेड दिखेगी, फाइन लाइन गायब होती दिखेंगी। एंड चौथे वीक आपकी स्किन लेस फटीग और ग्लोइंग दिखना स्टार्ट होगी, मतलब डल नहीं दिखेगी, जैसे होता है ना शाम तक डल दिखनी स्टार्ट, वो बिल्कुल ग्लोइंग स्किन दिखनी स्टार्ट करेगी चौथे वीक। और छठे वीक फेडेड लाइंस एंड स्ट्रोंग बैरियर, लाइन जो थी आपकी वो फेड होना स्टार्ट होगी होंगी 6 वीक के बाद, दिखेंगी आपको विजिबल के लाइन आपकी मिट रही हैं, एंड स्ट्रोंग बैरियर अंदर मॉइस्चर लॉक होना स्टार्ट हो जाएगा। और 8वें वीक टाइम टू रीऑर्डर, यानी कि 2 महीने के बाद फिर से आप इसको 2 महीने तक का ये आपका फॉर्मूला चलता है। सो इस तरीके से ये आपकी लाइफ में वैलिडेशन दे पा रहा है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, यही मैं बोलना चाहूँगा, दिस इज नॉट ए प्रोडक्ट, दिस इज ए इनोवेटरी प्रोडक्ट इन द स्किन प्रोटेक्शन, ब्लू लाइट से भी और सनलाइट से भी। सो अल्टीमेटली अब ड्यूअल प्रॉफिट इंजन भी है, बीइंग ए प्रमोटर आप देख पाएंगे। रिटेल प्रॉफिट यहाँ पे रिटेल प्रॉफिट जा रहा है इसका, यानी कि कुछ ऐसे डिफाइन करता हूँ, एडवांस प्रूवन साइंटिफिक कॉन्सेप्ट बेस्ड फ्यूचर प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट भी उसी तरह का एक और हमारी मुझे लगता है बेहतरीन एग्जांपल ऑफ साइंस एंड क्रिएटिविटी। तो इस प्रोडक्ट भी हमारे बास्केट में आ चुकी है, और प्राइस अगर इसी तरह का कॉम्पोजिशन वाइज, इसका कोई टाइमिंग है कि समर, हॉट डेज, इंडोर आउटडोर, ऐसा कोई लिमिटेशन है? देखिए, जनरली हम इसमें लॉन्ग लास्टिंग क्लेम करते हैं, बिकॉज इससे ड्यूल लेयर, एक लेयर नहीं है, 2 लेयर बनाती है। नीचे सीरम की लेयर है हाइरोनिक एसिड की, ऊपर सिरामाइड्स की लेयर है, और सिरामाइड्स और सीरम के बीच में ही इन्फ्यूज है जो सन प्रोटेक्शन फैक्टर है और ब्लू लाइट फिल्ट्रेशन फैक्टर है, वो इस पे इन्फ्यूज है। तो जब ये सिरामाइड और लिपोसोमल है, वो एक प्रोटेक्शन लेयर क्रिएट करते हैं लेमिनेशन टाइप की। मिनिमम 8 घंटे से पहले तो दूसरी बार लगाने की जरूरत ही नहीं है। हम बोलते हैं कि ये 16 घंटे से 20 घंटे तक आपकी स्किन को प्रोटेक्ट कर सकता है। सो जैसे दिन में 3-3 4-4 बार लगाने की जरूरत पड़ती है सनस्क्रीन, इसको जो लगाने की जरूरत नहीं है। तो नेचुरली आप इसको एक तो कम अमाउंट में लगता है, जेल है क्योंकि लिक्विड और हैवी क्रीम नहीं है। दूसरा यहाँ पे आप लॉन्ग लास्टिंग इसका रिजल्ट ले सकते हैं। थैंक यू सर। ये जो 2.5% हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने डाला है, जनरली मार्केट में बिलो 1% ही आता है। तो अगर हम प्राइस की अगर कंपैरिजन करें इस तरह के प्रोडक्ट्स के, जनरली कितने इंडियन मार्केट प्राइस के हिसाब से आता है? देखिए, हाई यूरोनिक एसिड की क्रीम 2500 से 3000 की भी आती है मार्केट में, इंटरनेशनल ब्रांड्स की। मैंने एक एयरपोर्ट पे इंटरनेशनल ब्रांड आता है बॉडी सॉप, हम्म। उसको ट्रेडिशनली आप देखेंगे वो ओवर द काउंटर प्रोडक्ट है। 2500 की आती है उनकी। हाई यूरोनिक 1% हाई यूरोनिक एसिड है, और ये क्या बोलते हैं 50% SPF है। ये सेम कंपोजिशन का प्रोडक्ट तो आपको मार्केट में मिलता ही नहीं, आप किसी के साथ कंपेयर ही नहीं कर सकते कि भी ऐसा इस तरीके का उस तरीके का, कोई इसमें फैक्टर ही नहीं है इस तरीके उस तरीके का। क्योंकि सीरामाइड लिपोसोमल जेल सनस्क्रीन विद 2.5 यूरोनिक एसिड, आपको मार्केट में ये कॉम्बिनेशन फर्स्ट टाइम ही है। इसलिए हम इसको ड्यूल इंजन बोल रहे हैं कि आपको प्रोटेक्शन भी दे रहा है और आपको ट्रीटमेंट भी दे रहा है। स्किन का अंडर लेयर जाके आप मॉइस्चराइजर बढ़ा के ये फाइन लाइन को रिड्यूस कर रहा है, और आपके मेलानिन सिंथेसिस को नॉर्मलाइज कर रहा है, जिसके कारण डार्क स्पॉट और ये सारी चीज़ें इक्वलाइजर के रूप में, ऑप्टिमाइजर के रूप में, यूनिफॉर्मिटी के रूप में 30 डेज में विजिबल रिजल्ट आपको दिखना स्टार्ट होता है। सर जनरली जो सनस्क्रीन आते हैं, एक मॉइस्चराइजर के लगाने के बाद थोड़ी देर के बाद सनस्क्रीन लगाया जाता है, और कुछ टाइम वेट करने के बाद लोग धूप में जाते हैं। इसका एप्लीकेशन ऐसा ही होगा या फिर ओनली?
30 इनविजिबल, सेकंड के बाद आप जा सकते हो। इट ओनली इट 30 सेकेंड्स। ये 30 सेकंड में आपके पोर को के अंदर जाके लॉक लॉक कर देता है, और वहां से फिर आपको 30 सेकंड के बाद यू कैन, यानी कि इंस्टेंट लगाओ बाहर निकल जाओ, कोई इसमें दिक्कत आने वाली नहीं है। सर इसका ऑफर भी लॉन्च हो चुकी है, और मैं एडवांस, बहुत ही एडवांस कॉस्मोसिटिकल में उसको बोलूंगा, एडवांस सनस्क्रीन जेल बेस जेल क्रीम टेक्नोलॉजी से बना है, और ये हमारे बास्केट में आ चुकी है। सो द प्रोडक्ट इज अवेलेबल फॉर सेल। आप सभी लोग अपने लिए एटलीस्ट अपने लिए एक प्रोडक्ट ले लें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कल के बाद आपको मौका मिलेगा, क्योंकि इसका डिमांड भी बहुत हाई होने वाला है। वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग प्रोडक्ट समर सीजन है। सो बट आपके ये नियरेस्ट शॉप से अकेले आप ले समर्स सकते समर्स के साथ साथ ये 365 दिन इंडोर यूज करने का भी, स्क्रीन के सामने बैठ रहे हो लंबे टाइम तक, या आपका कोई जानकार बैठता है तो उसको आप इस प्रोडक्ट के साथ इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। और ये कोई एक, जैसे आपने चश्मा लगा के स्क्रीन को ग्लेयर से, वो ग्लेयर वाला चश्मा होता है, स्पेक्स होता है, वो लगा के आप स्क्रीन के सामने बैठते हैं, तो ये भी स्क्रीन, ये आपकी स्किन का ग्लेयर है। तो आप स्किन का ग्लेयर भी डालें, क्योंकि आप स्किन पे चश्मा नहीं लगा सकते, बट ये इनविजिबल सनस्क्रीन जेल चश्मे जैसा ही काम करने वाला है, आपकी प्रोटेक्शन देगा, आपकी स्किन को और फास्ट एजिंग से बचाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।